बनते हैं, ब्रह्मा जी विवाह कराते हैं। तो यहाँ भगवान यहाँ कंस को पता चला कि वृंदावन में यहाँ भगवान ने अनेकों असुरों का संहार कर दिया। तो कंस ने सोचा ये काल बड़ा बलवान है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई मार सकता है सिवाय मेरे। तो कंस ने कहा कि अब हम इसे मारेंगे, लेकिन इसे लाएगा कौन, बुलाए कैसे। तो कंस ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुलाया, सभी बड़े बड़े ऋषिगण संत इत्यादि सबको। अक्रूर जी से कहा जाइए, जाकर वृंदावन जाइए, वहां मेरे 2 बच्चे रहते, वहां उन दोनों बच्चों को लेकर आइए। अब अक्रूर जी को तो मालूम है ये कंस इतना धार्मिक तो है नहीं जो यज्ञ कराए, भाई ये तो धर्म के खिलाफ था, ये तो सदैव संतों का अनादर करता था, आज इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। लेकिन अब महाराज का आदेश है, तो अब आदेश को कैसे ठुकराए, आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ अक्रूर जी महाराज कंस के कहने पर वृंदावन आते हैं। वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ आते हैं। यशोदा मैया ने खूब अच्छे से स्वागत किया, हाल चाल पूछा, भोजन इत्यादि कराया, सुंदर सा कक्ष दिया विश्राम करने को। यशोदा जी कहती है, प्रभु आप इतने दिन बाद आए, कोई विशेष बात है तो कहिए। बोले विशेष बात है और यूं ही मिलने आ गए, मिलना भी था तो और विशेष बात भी है। माता ने कहा क्या विशेष बात है। बोले बच्चे जब आ जाएंगे तब बताएंगे। यहाँ भगवान गैया चराने गए हुए थे, भगवान बलराम जी आते हैं, अक्रूर जी को देखकर भगवान सहम गए, यानी उन्हें समझ आ गया कि अब से सारी मस्ती खत्म, सारी लीलाएं खत्म, अब जो कार्य करने आए हैं वो कार्य करना है, अब विशेष कार्य की ओर बढ़ना है, अब वृंदावन का त्याग करना है। यहाँ भगवान अक्रूर जी से मिलते, हाल चाल पूछा, चरण दबाए। माता ने कहा बच्चे आ गए, अब बताइए क्या विशेष बात है। बोले कंस ने बुलाया है, महाराज का आदेश है कि भाई उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, तो इन दोनों बच्चों को न्योता दिया है उन्होंने। कंस ने कहा था कि किसी भी हालत में बच्चों को लेकर आना। अक्रूर जी ने कहा अगर आपकी इच्छा हो तो अब मैं ले चलता हूँ दोनों बच्चों को। माता ने कहा ये दोनों बालक छोटे छोटे से हैं, ये वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का काम है, संतों ऋषियों का काम है, ये बच्चे जाकर क्या करेंगे। नंद बाबा ने कहा क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम लेंगे। माता ने कहा नहीं, मथुरा घुमाने हम कभी और ले चलेंगे, अभी नहीं जाना है। नंद बाबा ने समझाया यशोदा, अरे बालक का विकास तो जरूरी है ना, तो बालक के विकास के लिए इसे तो भेजना होगा। तो माता मान जाती है। इच्छा तो नहीं थी कि भाई भगवान को भेजे, लेकिन अब विकास की बात है और हर माता चाहती कि उसका बच्चे का विकास हो। कई बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनकी इच्छा थोड़ी कि भाई घर से दूर रहे, उनकी इच्छा थोड़ी कि घर से दूर रहकर, माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करे। सब चाहते कि घर में रहे, लेकिन विकास चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो कई बच्चे दूर दूर जाते हैं पढ़ने। तो यहाँ नंद बाबा ने क्या कि जाने दो, जाएंगे, दुनिया को देखेंगे, समाज को देखेंगे, सीखेंगे। यहाँ माता मान जाती है, भगवान को तैयार कर रही है।
श्रृंगार कर रही है भगवान का। माता ने कहा कन्हैया तू जा तो रहा है, लेकिन तुझे भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। अरे तू जब एक क्षण के लिए मुझे बिना बताए कहीं चला जाता है तो मैं बड़ी व्याकुल हो जाती हूँ। तो तू जल्दी आ जा, तू जा तो रहा है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। तुम जाओ लेकिन जल्दी आना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। माता श्रृंगार करती है भगवान का। भगवान तैयार होते, बलराम जी तैयार होते, रथ पर बैठते हैं। कुछ दूर आगे जाते तो गोपियां रास्ते में लेटी है। गोपियों ने कहा अक्रूर जी, अगर कन्हैया को ले जाना है तो हम पर से रथ लेकर जाना होगा, क्योंकि हमारे जीते जी तो कन्हैया यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। भगवान रथ से नीचे उतरते, गोपियों को समझाया, देखो तुम कहती हो तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन यहाँ रुकने से मुझे खुशी नहीं होगी। यहाँ रुकने से हमेशा ये दुख रहेगा कि मैंने एक राजा का अपमान किया, मैंने महाराज का अपमान किया, ये दुख रहेगा हमेशा। गोपियों ने कहा कन्हैया अगर जाने में तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है तुम्हारे बिना ये वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा। अब यहाँ कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, राधा जी खड़ी है, खूब रो रही है। भगवान ने कहा राधे, अरे तुम्हें सब पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस कारण से आया हूँ। राधा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारे आने के तो कई कारण हैं। तुमने पांडवों के लिए अवतार लिया, वृंदावन के लिए, गोपियों के लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए, कंस के लिए, अन्य असुरों के लिए तुमने अवतार लिया, लेकिन मेरा तो केवल एक ही कारण है, तुम, क्योंकि तुमने अवतार लिया तो मैंने भी अवतार लिया। अब तुम ही यहाँ नहीं हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। भगवान राधा जी कहती है कन्हैया मैं तुम्हें रोक नहीं रही, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं दुखी तो बहुत हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रही हूँ, लेकिन दुख तो मुझे बहुत है। अब यहाँ भगवान कुछ दूर आगे जाते हैं, ग्वाल बाल मिलते हैं। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अकेले अकेले मथुरा घूमोगे या हमें भी ले चलोगे, हम भी तो घूमे मथुरा। भगवान ने कहा बैठो। सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान मथुरा आते हैं। अब मथुरा में भगवान पहुंचते हैं, मथुरा में प्रवेश करते हैं। द्वार यहाँ सभी राजमहल की ओर बढ़ते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पहले बताना चाहिए, हम राजमहल जा रहे हैं। अरे हम अच्छे वस्त्र पहन कर आते, खुद तो तुम श्रृंगार करके आए हो और हम तो बिना, हम तो गैया चरा रहे थे और यूं ही चले आए। तो भगवान ने कहा श्रृंगार का क्या, ये तो श्रृंगार तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी हो जाएगा। सामने से एक धोबी जा रहा था। भगवान ने धोबी को बुलाया, धोबी से कहा देखो हमें कुछ वस्त्र चाहिए। धोबी ने कहा ये वस्त्र जो है महाराजाओं के वस्त्र है, ये तुम्हें होंगे ही नहीं, बड़े बड़े वस्त्र हैं। और मान लो हो भी जाए तो तुम्हें क्या लगता है ये ग्वाल बाल वस्त्र पहनकर राजा बन जाएंगे? रहेंगे तो ग्वाल बाल ही, रहेंगे तो गैया चराने वाले ही। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने जोर से एक थप्पड़ धोबी को मारा और धोबी का सिर घूम गया। धोबी ने सारे वस्त्र दिए और वहां से भाग गया। भगवान दर्जी के पास जाते, वस्त्र सिलवाते हैं। सभी ग्वाल बाल वस्त्र पहनते हैं। ग्वाल बाल ने कहा कि कन्हैया थोड़ी माला मिल जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। माली के पास गए, माला लेकर आते हैं।
ग्वाल बाल कहते कन्हैया अगर थोड़ा चंदन मिल जाता ना तो और भी अच्छा रहता, थोड़ा और चंदन, थोड़ा चंदन चाहिए। अब सामने से एक स्त्री जा रही थी, उसके हाथ में चंदन था, बड़े छिपते हुए छिपाते हुए जा रही थी। भगवान ने उस स्त्री को देखा, वो 3 अंग से टेढ़ी थी और उसका कुबर निकला था, तो सब उसे कुब्जा बुलाते थे। भगवान के पास, भगवान कुब्जा के पास जाते हैं। कुब्जा से कहा देखो माता, हमें थोड़ा सा चंदन चाहिए, फिर तुम चली जाना। कुब्जा ने कहा देखो ये गांव वाले तो मुझे परेशान करते ही, अब तुम मत करो, हमें जाने दो। और ऐसे भी ये महाराजा के चंदन है, उन्हें पता चला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं वो। भगवान ने कहा उन्हें कौन बताएगा कि आपने हमें चंदन दिया था, थोड़ा सा तो चंदन चाहिए। माता ने भगवान को देखा, अब भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान को देखकर माता कुब्जा ने कहा ठीक है चंदन मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ से लगाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है, अब चंदन ही चाहिए, कोई भी लगाए। तो भगवान को चंदन लगाने के लिए कुब्जा उठने की कोशिश कर रही है। अब जितना वो उठती भगवान उतना ही अपना आकार बड़ा कर रहे हैं। अब तो बड़ी देर हो गई, भगवान अब तो ना चंदन लग रहा है ना भगवान। भगवान ने देखा बहुत समय हो गया, तो भगवान कुब्जा का हाथ पकड़ते हैं, अपना एक पैर उसके पैर पर रखते से जोर से झटकते हैं और वो सीधी खड़ी हो गई। और सीधी खड़ी हो गई और उसका रूप भी इतना सुंदर हो गया मानो स्वर्ग से अप्सरा आई है। तो भगवान कुब्जा का उद्धार करते हैं, सभी ग्वाल बाल चंदन लगाते। भगवान ने कहा देखो उधर मेला लगा है, जाओ तुम लोग मेला में घूमो, हम आते हैं, थोड़ा महल से काम है, राजा से काम है, फिर तो हम भी मेला घूमेंगे। अब यहाँ भगवान राजमहल पहुंचते हैं। द्वार पर कंस ने धनुष लटकाया हुआ है, धनुष टांगा हुआ है, और वो धनुष केवल भगवान का, कंस का काल ही तोड़ सकता है। भगवान धनुष पकड़ते हैं और जैसे तिनका उठाते उस प्रकार धनुष को उठाते हैं और तिनके की तरह उस धनुष को तोड़ देते हैं। भयंकर आवाज होती है। कंस को पता चल गया कि मेरा जो काल है वो महल में प्रवेश कर चुका है। भगवान अंदर जाते हैं। अंदर कंस ने कहा कि भाई हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दरबार में एक अखाड़ा बनाया हुआ है कंस, उसमें असुरों को पहलवान के रूप में खड़ा कर दिया। भगवान से कहा हमने तुम्हारे पराक्रम के बारे में बहुत सुना है, तुमने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया है, बड़े राक्षस शक्तिशाली बलवान राक्षसों का संहार किया है, बहुत तारीफ सुनी है मैंने तुम्हारे बारे में, तो हम भी तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं, इसलिए ये आयोजन रखा है मैंने। तुम इन पहलवानों से युद्ध करो और जीत गए तो पता चल ही जाएगा कि भाई कितने बलवान हो तुम। अक्रूर जी ने कहा महाराज ये तो गलत है, अरे वो इतने बड़े बड़े बलवान, इतने बलवान हैं और ऊपर से बड़े भी हैं, और ये बालक तो छोटा सा है, मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए। कंस ने कहा अरे तुम चुप रहो, ये हमारा आदेश है और आदेश का पालन होना चाहिए। अब अक्रूर जी ने महाराज के आदेश का पालन किया, चुप हो गए। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम चिंता मत करो, अब इन्हें जब युद्ध ही करना है तो पूरी तरह से युद्ध करते हैं। अब तो बलराम जी अखाड़े में कूद गए, उन पहलवानों से युद्ध कर रहे हैं।
अन्य कई राजा, बलवान राजा भी अखाड़े में आ गए, युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने भी युद्ध किया। उसके बाद भगवान धीरे धीरे कंस की ओर बढ़ते हैं। कंस से कहा, यहाँ कंस धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, भगवान कंस की ओर बढ़ रहे हैं। कंस को मारते हुए दरबार के बीचों बीच लेकर आते हैं और उनके वक्ष पर प्रहार करते हैं और कंस का वध हो जाता है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस